डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम बात करेंगे प्लेटलिस्ट। व्हाट इज मीन्स बाय प्लेटलिस्ट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलिस्ट एंड व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ प्लेटलिस्ट इन ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलिस्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विस्तार में नोट के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले जानेंगे प्लेटलिस्ट, जिसको हम इन अदर वर्ड वी कैन से थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। These are round or oval shaped cells with biconvex surface। ये जो है राउंड और ओवल शेप होते हैं एंड दे आर रफली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी जो सेल्स होती हैं उनसे थोड़ा सा खुरदुरा और रफली दिखने में होती हैं। नॉर्मल प्लेटलिस्ट काउंट इज 2 to 5 लाख पर cu.mm ऑफ ब्लड एंड प्लेटलिस्ट डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बट साइटोप्लाज्म कंटेन्स distinct granules। they are synthesis by mega karyocytes and Gantt cells, जो कि हम बोन मैरो में पाया जाता है। आप बोन मैरो। साथ ही साथ साथियों बात करेंगे नॉर्मल एवरेज वैल्यू ऑफ सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड एलिमेंट्स एंड नॉर्मल वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, जो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल वैल्यू होती है उसके बारे में बात करेंगे। जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, 4.5 to 5.5 मिलियन ये नॉर्मल वैल्यू है। एवरेज वैल्यू कम से कम 5 मिलियन तो होना ही चाहिए। ये एक हेल्दी पर्सन के परिप्रेक्ष्य में है। साथ ही साथ है वाइट ब्लड सेल्स WBC, जो है 6000 to 10,000 जो है नॉर्मल वैल्यू है एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए, और एवरेज इज 8,000। ग्रेनुलोसाइट्स है, जिसका नॉर्मल एवरेज वैल्यू है 60 to 70% एंड एवरेज जो है 66% होना चाहिए। एंड स्नोफिल्स 1 to 2% होना चाहिए ह्यूमन पर्सन में। एंड लिम्फोसाइट्स लार्ज एंड स्मॉल बोथ के परिप्रेक्ष्य में है, 20 to 30% ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए एंड एवरेज इज 25%। साथ ही साथ बेसोफिल्स है 0.5 to 2% और 1% एवरेज होना चाहिए। एंड मोनोसाइट्स 4 to 8% ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए, 5% एवरेज। साथ ही साथ प्लेटलिस्ट जो एवरेज वैल्यू है 2 to 5 लाख एक ह्यूमन हेल्दी पर्सन में होना चाहिए एंड 3 to 5 लाख जो है एवरेज वैल्यू होनी ही चाहिए। साथियों, साथ ही साथ बात करेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेटलिस्ट। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेट फ्रॉम प्लेटलिस्ट इज इसेंशियल फॉर क्लॉटिंग। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो क्या करता है कि मतलब लिबरेट करता है प्लेटलिस्ट फ्रॉम क्लॉटिंग में मदद करने में ये हेल्प करता है, थक्का बनाने में। जैसे किसी को चोट लग जाती है, उसका ब्लड बहता रहता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर अगर प्रॉपर है तो उसके ब्लड नहीं बहेगा और शरीर में खून की कमी नहीं होगी। नंबर 2 बात करेंगे, दे क्लोज मिन्यूट लीजन्स इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। और ये बहुत क्लोज होते हैं वॉल ऑफ वेसल्स के। एंड दे एड, मतलब एड माने एक तरह से मदद करना। दे एड इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये कंटेंस हिस्टामाइन एंड सीरोटिन, एक तरह के हार्मोन्स होते हैं जो प्लेटलिस्ट मतलब रखता है, सीरोटिन एंड हिस्टामाइन। एंड दे कंटेन सम आर्टिजेनिक सब्सटेंसेस आल्सो, ये इसके फंक्शन थे। एंड एक थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक बीमारी होती है। इसमें होता क्या है साथियों, जब प्लेटलिस्ट की जो नॉर्मल वैल्यू से एवरेज जो है इसकी वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज प्लेटलिस्ट काउंट इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये एक बीमारी का नाम है, इससे जो इसकी कमी से होता है। साथियों, क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ विराम देंगे। नमस्कार।